दिल्ली के मंगोलपुरी में फिर चला एमसीडी का पीला पंजा। अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई जारी। मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में नगर निगम का पीला पंजा चला। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में की जा रही है बड़ी कार्रवाई। राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्यवाही लगातार जारी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में चल रही इस कार्यवाही की कड़ी में मंगलवार को एमसीडी का दस्ता दिल्ली के मंगोलपुरी में पहुंचा हुआ है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। यहां अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के चलते मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर भारी सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। साथ ही एमसीडी के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। गौरतलब है कि अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी ने पूरी दिल्ली में एक मुहिम छेड़ रखी है, जिसको लेकर आज मंगोलपुरी के अंदर नालों के ऊपर जो अवैध निर्माण किया गया था उसको अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है। क्या गरीबों की मदद करने आया हूँ। कांग्रेस की पॉलिसी रही है, कांग्रेस का सिद्धांत रहा है। आज कांग्रेस की सरकार को बेहद, सरकार में ना होते हुए बेहद दुख महसूस हो रहा है। आज बीजेपी की सरकार है, आम पार्टी की सरकार है, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लोगों को कुचलने में लगे हुए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। सरकार हाथ पर हाथ रख करके बैठी है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को घर में घुस करके फांसी देना चाहती है। आम पार्टी उसकी आड़ में आज़ाद तरीके से झूठ का गठरी बांध करके दिल्ली के कोने कोने जाती है, ढिंढोरा पीटती है। कहीं कश्मीर की बात करती है, कहीं हिमाचल की बात करती है, कहीं उत्तराखंड की बात करती है, कहीं गुजरात की बात करती है। अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठ का पुलंदा है। वो झूठ बोलता है। चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, वो जब दूसरे काम के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर में धरना दे सकते हैं तो इस काम के लिए क्यों नहीं? यहाँ पर ये लोग शराब नहीं बेच रहे हैं, समैक नहीं बेच रहे, चरस नहीं बेच रहे, ये चोरी नहीं कर रहे, बलात्कार नहीं करवा रहे हैं, ये इन्होंने कोठा पगला नहीं चला रखा है, ये अपने बच्चों को पाल रहे हैं। 2 फुट 3 फुट की जगह यहाँ कोई रेलवे लाइन नहीं निकल रही है, यहाँ कोई फ्लाईओवर नहीं निकल रहे हैं। सरकार की कमियां हैं। बीजेपी और आम पार्टी दोनों मिलकर के नुर्रा कुश्ती करके लोकतंत्र को कुचलने में लगे हैं। मेरे टाइम पर इन लोगों को बसाया गया था, इनको उजाड़ा नहीं गया था। ये 2007 से पहले के बचे हुए लोग हैं। आप आगे क्या कार्रवाई करेंगे? हम कोर्ट जाएंगे। सरकार अगर जो नहीं, ये हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस ने फैसला कर लिया, लेकिन लोगों को उजाड़ने नहीं देंगे। जिस तरह से आज यहाँ पर निगम का बुलडोजर चला है, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि ये गलत है? क्योंकि अवैध अक्रोचमेंट कई जगह दिखाई देती है, जिसको हटाया गया है। ये गलत है। पूछो क्यों गलत है? सन 76 से कोई आया ही नहीं हमारे पास, तो यहाँ क्यों डर रखा है? सन 76 से कोई आता तो हम क्या मानते हैं गलत नहीं। और एक और बात बताऊँ, वो सामने बन रही है कॉलोनी, वो बिल्कुल पार्क में बन रही है, वहाँ कोई तोड़ने गया है? वहाँ कोई नहीं गया। ये गलती गरीब आदमी की कोठी थी, तोड़ दी। चलो चलो चलो, अमीरों की कोई नहीं तोड़ता। बेटा मैं इसी से रोजी रोटी कमारा, मैं ही बुढ़ो आदमी कमाता हूँ। मेरी 5 लड़की हैं, 2 लड़के हैं, अभी मेरे करने लायक हुए नहीं है। आगे सुन, तो ये काम में आने वाले समय में जिस तरह से मान लीजिए आज ये सामान तोड़ा गया है, तो आने वाले समय में ये यहीं देखने को मिलेगा या इसको आप हटाएंगे? अब सुनो मेरे बाबू, सुनो बेटा, ठीक है बेटा। मेरा नाम सिराज है, मैं इनका बेटा हूँ, ठीक है। तो ये अतिक्रमण की जो कार्रवाई हुई है, क्या करनी है? जी कार्रवाई हुई है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये कार्रवाई हुई है तो कम से कम मुझे इन्फॉर्मेशन तो देते। लेकिन ये कार्रवाई मेरे लिए नहीं थी, ये कार्रवाई इसी गली के अंदर आगे जाके 5 मंजिल मकान था, उसकी कंप्लेंट थी, उसको तोड़ने आए थे। और वो ट्रैक्टर जो जेसीबी आई थी वो उधर से ही आई थी। बस क्या है, कुछ लेन देन हुआ कि आपस में इनका सेटलमेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि जब आई है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करके जाएं। तो उन्होंने आगे बढ़ के हमारा ये जो खोखा था जिससे हमारा रोजी रोटी चल रही थी, इसको तोड़ दिया। आप चाहो तो गली में पीछे मुड़ के देख लो, पूरी गली में जाम है। जिस मकान को तोड़ने आए थे वो 5 मंजिल बना है, उसको तोड़ने आए थे जी। लेकिन इन्होंने वहाँ पे कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि बहुत मोटा लेन देन हुआ एमसीडी के थ्रू या किसी के थ्रू, जिन्होंने भी लिया बहुत मोटा लेन देन हुआ है कि वो कार्रवाई रोक के कम से कम आगे अफसरों को कुछ तो जवाब देना है कि आप गाड़ियाँ लेके गए। तो उन्होंने जानबूझ के जेसीबी का मुंह हमारे इस रोजी पे फेर दिया। जिसके बाद क्योंकि अगर हमारी कुछ तोड़ते, पहले मस्जिद के वहाँ पे भी उन्होंने तोड़ा वाला फोड़ी की कार्रवाई करी 4-5 दिन पहले। कहीं ना कहीं इसको अब मैं मानता हूँ, लेकिन एक चीज़ बताओ, कोई भी इंसान आज की डेट में किराएदार भी किसी को किराए पे भी कोई बंदा रहता है तो मकान मालिक कहता है भाई 1 महीने बाद तू खाली कर लियो। तो हमारे से ये क्यों नहीं कहा गया कि आप हटा लेते? अगर
इलीगल है मैं मानता हूँ, लेकिन कम से कम इसको हटाने का हमें टाइम तो दिया जाता। ठीक है, सूचना भी नहीं दी, ठीक है। हालांकि मेरे पास इसके सारे कागज हैं, अलाटमेंट पर्ची है, अलाटमेंट होल्डर की पर्ची मेरे को दे रखी है कि जब हम तोड़ेंगे, जब इसको आपको इसके बगैर कोई अलाट कर देंगे, वो मेरे पास हैगी। मैं चाहूँ तो अभी ला के दिखा दूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट ने मुझे कुछ दी है अलाटमेंट पर्ची, तो कम से कम मुझे इसकी जगह दूसरा कोई दे तो सही मेरे पिताजी को। ठीक है। नहीं, अभी तक कोई विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। हमारे पास स्थानीय पुलिस द्वारा पूरी प्रोटेक्शन दे रखी है। कहाँ तक ये अभी ये बुलडोजर चलने की संभावना है, कहाँ तक ये अभी आज चले गए? हमारा लगभग 100 मीटर की दूरी अभी और बची हुई है, जहां हम कंप्लीट करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों का ये भी आरोप है कि पहले से इस बारे में नहीं कहा गया था। नहीं, इनको पूर्व सूचना पहले से पुलिस द्वारा दी गई है, स्थानीय पुलिस द्वारा, कि अपना अपना इंक्रोचमेंट खुद ही हटा लें। जिन लोगों ने नहीं हटाया उनका अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिन्होंने हटा लिया उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सर, आज मंगोलपुरी वाइड ब्लॉक में दूसरी बुलडोजर चला है, तो आगे जो कार्रवाई मंगोलपुरी में ही होनी या फिर और कहीं इलाके में भी होनी? नहीं, ये तो रूटीन प्रोग्राम है हमारा, जगह जगह चलता रहता है।